नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह का डर आपको दिखाया जाता है या किस तरह से आपको असुरक्षित बताया जाता है, यह आप भली भांति जानते हैं। जबकि हम आपको बताएंगे कि असली डर आपको किसका होना चाहिए, असली डर आपको किससे डरना चाहिए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके या आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। असली डर मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है वह डर नहीं, बल्कि असली डर वो है जो आपको आज हम बताएंगे। जी हाँ, किस तरह से आपको डर दिखाया जाता है। तो सबसे पहले राजनीतिक खबरें। कांग्रेस ने अपने प्रदेश संगठन को नए स्वरूप में आगे बढ़ाने का खाका तैयार कर लिया है। अब राजस्थान में संगठनात्मक रूप से हर लोकसभा क्षेत्र में करीब 2 जिलों के कॉन्सेप्ट पर काम किया जाएगा। संगठन की दृष्टि से पार्टी के अभी 40 जिले हैं, बढ़ने के बाद इनकी संख्या 50 हो सकती है। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को कुछ इस तरह के फैसले किए गए। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने की। रंधावा ने बैठक से पहले कहा कि संगठन में सक्रियता का फॉर्मूला काम करेगा। जो सक्रिय नहीं दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बता दें, पिछले दिनों पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा था कि जो दूसरी पार्टी से मिले नेता हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। रंधावा ने कहा कि इसकी शुरुआत राजस्थान से ही करेंगे। वहीं संगठन की जमीनी इकाई, बूथ, मंडल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को गतिशील करने के लिए 200 समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रति माह विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक एवं मंडल स्तरीय मीटिंग लेंगे। पदाधिकारियों की उपस्थिति व अनुपस्थिति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत कराएंगे। आगामी 1 माह में सभी विधानसभा क्षेत्रों के बीएलए नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश पदाधिकारी अपने अपने प्रभार क्षेत्रों में जाकर बीएलए की सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। रंधावा ने कहा कि इन बैठकों में पार्टी के कितने ही बड़े नेता हो, वे सब जाए और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें। उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व डोटासरा का नाम भी लिया। यह भी कहा कि ऐसी बैठकों में वह खुद बिना सूचना के जाएंगे ताकि उनकी हकीकत सामने आ सके। बैठक को जूली, पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी, ललित तूनवाल, सह प्रभारी ऋत्विक मकवाना व चिरंजीव राव ने भी संबोधित किया। रंधावा ने कहा कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों से बैठकों व कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। वहां के युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि असली डर आपको किसका होना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, जीवित रहेंगे तो आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो यह है क्या बड़ा डर। एक और हर दिन वायरल और डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग और नगर निगम की ओर से अभी तक फॉगिंग व मच्छरों के आतंक को रोकने की कोई तैयारी नहीं हुई है। हालात यह है कि जनवरी से अब तक 100 से अधिक डेंगू के केस आ चुके हैं और 5 जनों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। इसके बावजूद विभाग की ओर से अभी तक फॉगिंग और अन्य इंतजाम नहीं किए गए हैं। मालूम हो कि पिछले 8 दिन में ही 16 डेंगू के केस आ चुके हैं। इसके अलावा मौसम में बदलाव की वजह से वायरल भी तेजी से बढ़ रहा है और हर दिन अस्पतालों में खासी तादाद में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि 2 दिन होली के अवकाश की वजह से अस्पतालों में कम मरीज पहुंचे, लेकिन निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, डेंगू के केस बढ़ने की तैयारी है, लेकिन फॉगिंग को लेकर अभी तक कोई बैठक नहीं हुई। फॉगिंग किस तरह से की जाएगी, कहां की जाएगी, एक एक दिन के इंतजार में की जाएगी या लगातार सभी वार्डों में की जाएगी, इसको लेकर पिछली बार भी कई बार बैठकें हुई थी और कई बार इस तरह की फॉगिंग की गई कि एक दिन किसी वार्ड में, एक दूसरे दिन किसी वार्ड में। यानी कि दूसरे वार्ड में अगर डेंगू फैल रहा है तो उसको इंतजार करना पड़ेगा, या तो डेंगू से पीड़ित हो जाए या उसको इंतजार करें। इसलिए आपको असली डर इनका है कि फॉगिंग समय पर हो, ताकि आप और आपके बच्चे और आपके आस पड़ोस या आपका समाज, जयपुर शहर या प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। लेकिन आपको मीडिया में किसी और का डर इतना दिखाया जाता है कि आपको भी ऐसा लगता है कि असली डर यही है, जबकि असली डर आपको फॉगिंग से बचना चाहिए। फॉगिंग से किस तरह से बचा हो, इसका आपको असली डर होना चाहिए। आप भी सजग रहिए और
किसी भी प्रकार की अगर कोई शिकायत हो तो सरकार को शिकायत अवश्य कीजिए। फॉगिंग को लेकर भी आप लोग सरकार को मैसेज कीजिए और फॉगिंग को जल्द से जल्द करवाने के लिए आप भी कलम उठाइए, फोन उठाइए और सरकार को फोन कीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में गलत दिशा से घुस रहे कार चालक को रोकने के प्रयास के दौरान हादसे का शिकार हुए एएसआई सुरेंद्र सिंह से तो आप भली भांति वाकिफ ही होंगे। आज ही उनके लिए बड़ी खबर। जी हां, एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिवार को अब तक सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। रविवार को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ सुरेंद्र सिंह ओला की पत्नी सविता कुमारी ओला ने डीजीपी यूआर साहू से उनके घर पर मिलकर अपनी व्यथा बताई। गौरतलब है कि जगतपुरा में जी हां 11 दिसंबर को 3 बजे घटना हुई। आज 4 महीने या 3 महीने होने को आए हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग भारती के सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र के लोकार्पण समारोह में जा रहे थे। हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने काफिला रोककर घायल 5 पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया था। एएसआई सुरेंद्र सिंह को भी अपनी कार में लेकर गए थे। सविता कुमारी ओला का कहना है कि हादसे के 3 माह बाद भी सरकार की ओर से परिवार की मदद के लिए जो आश्वासन दिए गए थे वे पूरे नहीं हुए। उनके पति को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और बेटी को सरकारी नौकरी भी नहीं दी गई। इसके अलावा आर्थिक मदद के लिए जो वादा किया गया था वह भी नहीं मिली। डॉक्टर किरोड़ी का कहना है कि सुरेंद्र सिंह के परिवार को एनसीटी दिल्ली की तर्ज पर विशेष पैकेज दिया जाना उचित होगा। यानी कि 3 महीने बाद भी आर्थिक मदद नहीं मिली, जो वादे किए गए थे वह नहीं हुए। शिक्षा विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के बीच इन दिनों तालमेल का अभाव है। इसी कारण कई केंद्राधीक्षकों के सामने परीक्षाओं की व्यवस्था करने को लेकर मुसीबत खड़ी हो गई। लगातार परीक्षा के चलते केंद्राधीक्षकों को परीक्षा की बैठक व्यवस्था के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है। इसे देखते हुए एक परीक्षा तिथि में संशोधन की मांग उठी है। मामले के अनुसार 22 मार्च को सुबह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा इसी दिन दोपहर पारी में दोपहर 2 से 4:30 बजे तक शिक्षा विभाग द्वारा 8वीं की बोर्ड की परीक्षा होगी। अगले दिन 23 मार्च को दोपहर 12 से 2 बजे तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की ईओ आरओ भर्ती परीक्षा होगी। इसके 1 घंटे पहले यानी 11 बजे तक ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग और आरपीएससी में तालमेल नहीं। 24 घंटे से भी कम समय में 2 परीक्षा से खड़ी हुई मुसीबत। अब देखना यह है कि ये मुसीबत दूर होती है या मुसीबत आम जनता के बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। दूसरी तरफ परीक्षा में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी उन्हें परीक्षा के पहले दिन यानी 22 मार्च को अपने परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी देनी होगी। अब अगर इन शिक्षकों की ड्यूटी 22 मार्च को सुबह और शाम की पारी में लगेगी तो वह आयोग की परीक्षा के लिए उपस्थिति दर्ज कराने नहीं पहुंच सकते। वहीं शिक्षक संघ का कहना है कि तालमेल के अभाव में ऐसी स्थिति बनी है। अब दोनों परीक्षाओं में एक ही तिथियों में संशोधन की जरूरत है। शिक्षक संघ प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने शिक्षा निदेशक बीकानेर एवं आरपीएससी अध्यक्ष को पत्र भेजकर अवगत कराया कि तालमेल अभाव से संस्था प्रधान केंद्राधीक्षक और शिक्षकों के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का 7वां दीक्षांत समारोह कैंपस से बाहर होगा। समारोह 17 अप्रैल को झालाना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े वर्ष 2023 में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां बांटेंगे। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, गांवों की सफाई के लिए राज्य सरकार अब नया प्रयोग कर रही है। इसका खाका तैयारी से जल्दी लागू किया जाएगा। राजस्थान सरकार राजीविका से जुड़ी महिला सहायता समूह को गांव में सफाई के ठेकों की जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। राजस्थान के 10,000 ग्राम पंचायत है, जबकि 43,000 से अधिक राजस्व गांव है। पहली बार कोई राज्य सरकार पूरे देश में नजीर पेश करने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि महिलाओं के साथ अलग अलग समूह को जिम्मेदारी मिलेगी तो बड़ा सोशल इकोनॉमिक चेंज आएगा। राजीविका के अंतर्गत 3.60 लाख समूह का गठन कर लगभग 43 लाख महिलाओं को इनसे जोड़ा जा चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक बार फिर पारे ने यू टर्न ले लिया। पिछले 24 घंटों में राजस्थान के विभिन्न जिलों में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पारे में गिरावट दर्ज की गई। बीकानेर, भरतपुर, अलवर और दौसा सहित कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई और राजधानी में दिन भर बादल छाए रहे। हालांकि सोमवार को भी कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर तापमान में बढ़ोतरी होगी। 20 मार्च के बाद से धूप में तेजी होगी और
गर्मी फिर से तेवर दिखाएगी। मौसम बदलने और हवा चलने से सबसे ज्यादा असर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर और कोटा में दिखा। इन शहरों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई और पारा 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का असर 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। 17 से 19 मार्च तक तापमान सामान्य रहेगा और कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। 20 मार्च से तापमान धीरे धीरे बढ़ोतरी की ओर अग्रसर होगा और गर्मी का असर बढ़ता जाएगा। मार्च आखिर में गर्म हवाएं चलने से गर्मी सताएगी। जी हाँ, डेंगू के बारे में अभी से बात करें, क्योंकि डेंगू अगर रहेगा तो आप अधिक असुरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इसलिए डेंगू से डरे, ना कि और किसी डर से जो मीडिया दिखाता है। वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम व हल्की बूंदाबांदी व बारिश होने से खेतों में पकी हुई सरसों, गेहूं, चना जो कि फसल को भारी नुकसान हुआ है, इस पर मीडिया में कोई चर्चा नहीं की जाएगी और न ही मीडिया पर इसके बारे में कोई बात की जाएगी। डेंगू से कितने आपको हादसा होगा या कई व्यक्ति मौत का शिकार हो जाते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। फॉगिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। आपको चर्चा किस तरह से की जाएगी, यह आप डेली या रोज मीडिया पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको किसी दूसरा ही डर दिखाया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RS मुख्य परीक्षा 2023 में सफल घोषित किए गए 32 अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम भरवाए जा रहे हैं। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का रविवार को निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे और लंबे समय से अस्वस्थ थे। उन्होंने सिटी पैलेस के शंभू निवास पैलेस में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम क्रिया सोमवार को होगी। पूर्व महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ और सुशीला कुमारी मेवाड़ के पुत्र अरविंद सिंह के अंतिम दर्शन शंभू निवास में आज सुबह 7 बजे से होंगे। खीवसर विधायक रेवत राम डांगा ने CM भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है कि मेरे क्षेत्र में सरकार मेरे ही खिलाफ चल रही है। इससे आगामी पंचायत समिति व निकाय चुनाव में पार्टी की स्थिति बिगड़ सकती है। उनकी अभिशंसा के खिलाफ अधिकारियों की नियुक्तियां दी जा रही है। सांसद हनुमान बेनीवाल जो चाहते हैं वो ही हो रहा है। उनका आरोप है कि खीवसर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CDPO, उप रजिस्ट्रार, BSMO, BDO, CBEO, डिस्कॉम व KAN व JN आदि के ट्रांसफर व पदस्थापन की अनुशंसा की थी, लेकिन एक भी नियुक्ति नहीं दी गई। बेनीवाल दोनों पार्टियों से साठगांठ कर अपनी राजनीति चला रहे हैं। खेला राष्ट्रीय नाट्य समारोह के दूसरे दिन यानी रविवार को रंगायन में नाटक हम तुम का मंचन हुआ। इसमें दर्शकों को एक अलग तरह की प्रेम कहानी से रूबरू कराया गया। यह नाटक रूसी नाटककार एलेक्सी अर्बुजोव की कहानी द ओल्ड वर्ल्ड पर आधारित था, जिसका हिंदी रूपांतरण राहिल भारद्वाज ने किया। सुदीप चक्रवर्ती के निर्देशन में हुई इस प्रस्तुति में प्रेम, अकेलेपन और मानवीय संबंधों की बारीकियों को बड़ी ही संवेदनशीलता से दिखाया गया। 1800 मेंबर्स के लिए बने जयपुर क्लब में आने वाले कुछ महीनों में और बहुत सी नई सुविधाएं जुड़ने वाली है। इसमें फैमिली लाउंज, डाइनिंग हॉल, स्पोर्ट्स और हर मौसम के हिसाब से ऑल वेदर स्विमिंग पूल शामिल है। थिएटर केवल अभिनय ही नहीं सिखाता बल्कि इंसानियत भी सिखाता है। थिएटर में साहित्य, कला, संगीत, नृत्य सभी का समावेश होता है। यह व्यक्ति को समाज और अन्य चीजों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जो व्यक्ति थिएटर में अभिनय करता है वह एक खास दिशा में प्रवेश करता है। चाहे कितना भी बॉलीवुड हो, रंगमंच हमेशा रहेगा। ये बात NSD निर्देशक चितरंजन त्रिपाठी ने जवाहर कला केंद्र जयपुर में संवाद प्रवाह के दौरान दैनिक भास्कर से खास बातचीत में कही। IPL में राजस्थान को अपने होम ग्राउंड पर पहला मैच 13 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इस मैच के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल ने टिकट विंडो फिर से खोलने का निर्णय लिया है। पहले इस मैच की टिकटों की ऑनलाइन बिक्री होली से पहले शुरू की गई थी, लेकिन चंद मिनटों बाद ही से बंद कर दिया गया। बुक माई शो पर लगातार कमिंग सून लिखा दिखाई दे रहा था, जबकि 19 अप्रैल को लखनऊ के साथ होने वाले मैच की टिकटों की ऑनलाइन बिक्री सामान्य रूप से उपलब्ध थी। विराट कोहली की लोकप्रियता को देखते हुए बेंगलुरु और राजस्थान के इस मैच की टिकटों की दरें 5,000 रुपए बढ़ा दी है। यानी कि आपको जहां पर भी जरूरत होगी आपको बढ़ा हुआ पैसा ही मिलेगा। कहीं कोई छूट नहीं, कहीं कोई राहत नहीं।
एक छोटे से पहाड़ी इलाके से शुरू हुई कहानी अब वेनिस के चमकते पर्दे तक पहुंच चुकी है। जयपुर की लेखिका निर्देशक निधि सक्सेना की फिल्म सीक्रेट ऑफ माउंटेन सरपेंट की शूटिंग उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में पूरी हो चुकी है। अब वर्ल्ड प्रीमियर 27 अगस्त को 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया जाएगा। यानी जयपुर की निधि सक्सेना की फिल्म सीक्रेट्स ऑफ माउंटेन सरपेंट का वेनिस में होगा प्रीमियर। एक और दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, आपको डर किसी और का दिखाया जाता है, जबकि असली डर किसका है यह आपको एक बार फिर आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। एसएमएस अस्पताल के सर्जरी विभाग में एक और फार्मेलिन चैम्बर से उपकरणों को स्टरलाइज किया जा रहा है। दूसरी ओर विभाग में ही उपकरणों को संक्रमण सहित करने के लिए अत्याधुनिक प्लाज्मा स्टरलाइजेशन मशीन रखी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस प्लाज्मा मशीन से केवल हर्निया सर्जरी के उपकरण ही स्टरलाइज किए जा सकते हैं। विभाग के आदेश के अनुसार अन्य किसी भी तरह की सर्जरी के बाद उपकरणों को इससे स्टरलाइज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उपकरणों को फार्मेलिन चैम्बर में स्टरलाइज किया जा रहा है। वहीं जनरल सर्जरी विभाग में ईटीओ मशीन तक भी नहीं है, जो कि अन्य विभागों में उपलब्ध है। यानी आपके लिए स्टरलाइज किए गए उपकरण कितना संक्रमण से दूर रह सकते हैं यह आपको पता ही नहीं है। जबकि आपको आज शाम को मीडिया देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको डरना चाहिए। जबकि डरना आपको इन चीज़ों से चाहिए जो आपको अस्पताल में मिलती है, जो आपको स्कूल में मिलते हैं, जो आपको बैंक में मिलते हैं। यानी जहां पर भी जाए आपको शिकायत या समस्या रहती है, असली डर आपको उनका होना चाहिए। राजस्थान में डिस्कॉम में नए बिजली कनेक्शन के लिए अब ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया गया है। अब ई मित्र एप्लीकेशन को डिस्कॉम के न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में से इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे अब ई मित्र पर आवेदन के साथ ही डिस्कॉम कार्मिकों के स्तर पर की जाने वाली इंस्पेक्शन, डिमांड नोट जारी करने आदि समस्त प्रक्रियाएं भी NCMS मॉड्यूल पर संधारित की जाएगी। इससे आवेदकों को ई मित्र के माध्यम से आवेदन के बावजूद कनेक्शन के लिए डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ उन तक सेवाओं की पहुंच की जा सकेगी। यानी डिस्कॉम की पहल ई मित्र से भी अब किया जा सकेगा बिजली कनेक्शन का आवेदन। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित हो रहे शक्ति वंदन कार्यक्रम में रविवार को कई सत्र आयोजित हुए। कार्यक्रम में स्वच्छता योद्धाओं की बच्चियों के लिए लगे सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण शिविर के दौरान 2 दिन में 385 बालिकाओं के रजिस्ट्रेशन हुए। इनमें से 51 को वैक्सीन लगा दी गई। ये बहुत ही शानदार खबर, सुंदर खबर। शेष बच्चियों को सोमवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर। देवस्थान विभाग की ओर से रविवार को बुजुर्गों के वाराणसी, सारनाथ, अयोध्या, हरिद्वार व ऋषिकेश की धार्मिक यात्रा पर ले जाना था, लेकिन जवाई बांध से 180 यात्री बैठाने थे। 260 बैठा दिए। खातीपुरा में 45 बुजुर्गों से बोले गए आपके लिए जगह नहीं। जी हाँ, जितनी जगह थी उससे अधिक बैठाने पर यह गफलत हुई। राजस्थान के 3 रेलवे स्टेशनों से यात्री सवार होने थे, लेकिन देवस्थान विभाग जोधपुर सहायक आयुक्त कार्यालय की गफलत के कारण जयपुर के 45 से अधिक यात्री धार्मिक यात्रा पर रवाना नहीं हो सके। देवस्थान विभाग की सूचना के अनुसार बुजुर्ग खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। यहां पर उन्हें बताया गया कि आपके लिए सीट ही खाली नहीं है, वापस घर जाना होगा। इसके बाद यात्रियों व उनके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन विभाग के अधिकारी सीटों से अधिक यात्री ले जाने को तैयार ही नहीं हुए। मजबूरन 45 यात्रियों को बिना धार्मिक यात्रा किए ही निराश होकर रेलवे स्टेशन से घर लौटना पड़ा। इसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के विधानसभा क्षेत्र स्थित जवाई बांध स्टेशन से ट्रेन में 80 यात्री अधिक चढ़ा दिए गए। सर्व समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए 9 साल पहले पंजाबी महासभा जयपुर ने सर्व मंगल सेवा समिति की स्थापना की। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो उनकी हर संभव मदद के लिए 15 लोगों ने मिलकर सेवा कार्य का शुभारंभ किया था। वर्तमान में 200 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता है। तब से लेकर अब तक हर बार राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। पंजाबी समाज जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई व विवाह में भी करते हैं सहयोग। यह रवि नैयर भी इस समिति से जुड़े हुए हैं। राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा व सर्व मंगल सेवा समिति के अध्यक्ष रवि नैयर ने बताया कि हमारी संस्था समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्यों के प्रति समर्पित होकर कार्य करती है।
अंतर्राष्ट्रीय वेश्य महासम्मेलन राजस्थान युवा इकाई की ओर से आयोजित होली के रंग वेश्य परिवार के संग शपथ ग्रहण समारोह एवं फागोत्सव 2025 भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस समारोह में वेश्य समाज के 1200 से ज्यादा लोग शामिल हुए। समारोह में मनीष गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष, केदार गुप्ता को महामंत्री, डॉक्टर श्याम अग्रवाल को मुख्य संरक्षक एवं सलाहकार और हरिशंकर गुप्ता को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जयपुर के बिरला सभागार में जैन सोशल ग्रुप्स इंटरनेशनल फेडरेशन रीजन के जैन सोशल ग्रुप कैपिटल की ओर से 19वां हास्य कवि सम्मेलन हुआ। पिंक सिटी यानी जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी। आईपीएल से पहले राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स की झलक देखनी है तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से आपके लिए खुला रहेगा। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल, सिमरोन हेटमायर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और जोफ्रा आर्चर व अन्य खिलाड़ी टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ की देखरेख में प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। पिछले 4 दिन से राजस्थान रॉयल्स की टीम क्लोज्ड डोर प्रैक्टिस कर रही थी। क्रिकेट प्रेमियों को खिलाड़ियों की प्रैक्टिस देखने की अनुमति नहीं थी। अब क्रिकेट प्रेमी अपने प्रिय खिलाड़ियों से रूबरू हो सकेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करते देख सकेंगे। अमर जवान ज्योति के साइड वाले गेट से क्रिकेट प्रेमियों के लिए एंट्री खुली रहेगी। इनर सर्किल में गेट नंबर 11 से एंट्री कर सकते हैं। खिलाड़ी फ्लड लाइट में प्रैक्टिस करेंगे। उल्लेखनीय कि राजस्थान रॉयल्स को अपना पहला मैच 23 मार्च को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलना है। कोच बदलने के साथ ही राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की किस्मत भी बदल गई। घर में लगातार 2 हार के बाद आखिर टीम को जीत मिल गई। जिस शिलोंग लाजोंग से टीम अपना अवे मुकाबला 8-0 से हार गई थी, उसे ही घर में एक तरफा मुकाबले में 4-0 से हराकर बदला भी ले लिया। आने वाले समय में गर्मी का मौसम आ रहा है। गोविंदपुरा बस स्टैंड पर गोविंद प्याऊ का शुभारंभ किया गया। जी हाँ, हर व्यक्ति बोतल नहीं खरीद सकता है, तो उसके लिए आप भी इस तरह का कार्य करें। आई कैन डू इट हेल्प फाउंडेशन के अभियान आओ सबकी प्यास बुझाएं, सब मिलकर एक प्याऊ लगाएं के तहत गोविंदपुरा बस स्टैंड कालवाड़ रोड पर गोविंद प्याऊ का शुभारंभ किया गया। यह काम करना चाहिए, जबकि आपको मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। आप बोतल खरीदकर ही आपको पानी पीना पड़ेगा। प्याऊ लगाने का कार्य जो पहले किया जाता था अब लगभग बंद सा हो गया है। इसलिए गर्मी के मौसम में ऐसे कार्यों को आप बढ़ावा दें ताकि आपको इस तरह से मीडिया में असुरक्षित नहीं बताया जाए। वहीं मंत्रालय कर्मचारियों के ग्रेड पे को लेकर लगातार डिमांड की जा रही है। पिछले सरकार के समय भी कई संगठनों ने इस संबंध में सरकार को ज्ञापन दिए थे। इस सरकार में भी यह डिमांड लगातार बरकरार है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना ने बताया कि मंत्रालय कर्मचारियों को भी ग्राम सेवक एवं पटवारियों के समान 3600-4200 ग्रेड पे दी जा रही है। इसे विलोपित करते हुए नेक्स्ट ग्रेड पे या पदोन्नति दिलवाने का आदेश जारी किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को वेतन विसंगति आश्वासन मिल सके। तो राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।